पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम लॉ रूम। और मेरे साथ आज चर्चा के लिए लॉ रूम में पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता देवप्रकाश सिंह जी हैं। देवप्रकाश जी, बिहार में एक बात कही जाती है कि तीन चीजें जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण है: जर, जोरू, जमीन। और इन तीन चीजों के कारण ही सबसे अधिक मुकदमे होते हैं। तो आज हम चर्चा करना चाहते हैं जमीन के बारे में। जर और जमीन दोनों एक दूसरे को कनेक्ट भी करते हैं। और हम आज का यह एपिसोड उन लोगों के लिए समर्पित कर रहे हैं या उन लोगों की जानकारी को अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है उन्हें अपने पैतृक संपत्ति के बारे में या जो अचल संपत्ति है उनके रिकॉर्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। समय होने पर कागजात नहीं मिलते हैं, दस्तावेज ढूंढते रह जाते हैं लोग। पता ही नहीं चलता है यह मकान तो हमारा है, यह जमीन हमारी है, लेकिन इसके कागजात हैं ही नहीं हमारे पास। तो जब कागजात नहीं हैं तो हम कैसे दावा कर सकते हैं कि इस जमीन के मालिक हम हैं? और कागजात कैसे बने, कागजात को कैसे तलाशें और फिर दावा करें, यह जानकारी बहुत ही आवश्यक है बिहार के लोगों के लिए। और उनके लिए तो विशेष रूप से लाभप्रद है जिसके पास कोई भी कागजात नहीं है जायदाद का। देवप्रकाश जी। जी। जमीन की जो बात जहाँ तक बताया आपने, जी। घर मकान का जमीन उसका तो कागजात प्राय लोगों के पास रहता है, क्योंकि वहाँ रहते हैं वो। जी। और कागजात जमीन नहीं है, कागजात मालिकाना नहीं है। मालिकाना आप पोजेशन में आप हैं कोई प्लॉट के, जी। प्रॉपर्टी के, और बहुत दिनों से उसमें हैं, अधिकार कायम है। एक प्रथम दृष्टया आपका अब अधिकार बन जाता है कि आप वहाँ के मालिक हैं। जी। यह भी बन जाता है, बहुत दिनों से जमीन पर कायम है, बने हुए हैं, जी। खेती कर रहे हैं या मकान बना के रह रहे हैं, तो प्रथम दृष्टया माना जाए कि आप उसके मालिक हैं। जब तक कोई दूसरा कागजात रखने वाला आदमी यह ना कह दे जी। कि नहीं हमारा अधिकार पहले से था, हम इसके मालिक थे, इतना दिन से आके रह गए हैं, और उसका अधिकार अपना प्रूव करे, तो यह जो है कि कागजात आपके पास नहीं है, लेकिन वह हटा नहीं सकता जब तक वो कोई कागजात ना दिखाएगा। नहीं, वो ठीक है। एक बात जी, मैं अब वहाँ बिल्कुल। आ रहा हूँ। जी। अब मेन मुख्य दिक्कत है जो गांव में जमीन जिन लोगों के पास है खेती बाड़ी की, और हम लोग तो अपने बाल बच्चों को दोषी क्यों ठहराएं, इवन हम लोगों के जनरेशन में जो ऑफिसर हैं, बिल्कुल। आईटी में काम कर रहे हैं, बड़े जगह पर काम, बड़े काफ़ी स्मार्ट लोग हैं, जी। उनको जमीन जाल के बारे में, जो माता पिता पूर्वजों के जिनका पूरा पुश्त कई एक पुश्त उसी जमीन पर बीता है, उसी के जीविका से बीता, उनको कोई जानकारी उसकी नहीं जी। है, डॉक्यूमेंट पेपर है ही नहीं। अब जब बिहार सरकार ने एक सर्वे निकाला, लोगों ने खोजना शुरू किया, कुछ मिल ही नहीं रहा। हो क्या रहा कि गांव घर में 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, किसी परिवार में कोई एक आदमी है, उसके पास सब पेपर रखा हुआ है। अब वो पेपर देने को तैयार नहीं, बंटवारा हो गया, भाई अलग अलग हैं। अलग अलग हो गया, भाई है, चचा है, बाबा है, कोई भी है, जिनके पास डॉक्यूमेंट है वो देने को तैयार नहीं। जी। वो कह रहा है हम दे देंगे, जिसके पास राइट्स क्रिएट हो जाएगा, वो छुपा लिया, कह देगा हमारे पास कहाँ है, हमको कहाँ कोई दिया था, वो तो कहीं हो गया। जो बेईमानी तो अब संस्कृति में आ गई है ना। बिल्कुल। वैसा कोई नहीं, पहले जो ईमान धर्म की बात थी वो सब बात किताबों की बात रह गई है। तो जमीन की कागजात जो गायब होने कई एक तरीके होते हैं, मैंने कई एक कारण उसका। एक तो है कि किसी घर में आग लग गई, जी, चोरी हो गई, किसी सब कोई बैग लेकर जा रहा, रास्ते में कोई बैग छिना गया, मिट गया, पानी पड़ गया, धुल गया, दीमक खा गया, जी, ऐसा बहुत सारा कारण से जमीन कागज नष्ट हो जाता है। अब जमीन कागज नष्ट हो गया और अभी सर्वे में भरना है पेपर आपको। बिल्कुल। लोग कहते हैं जमीन तो है, पेपर के बारे में पता नहीं। तो पहली बात तो बता देते हैं, जमीन का कोई रसीद अगर आपके पास में पहले से पड़ा हुआ है तो उसमें खाता खसरा नंबर लिखा हुआ होगा। यदि पड़ा हुआ है तो आगे आ यदि रहे वह हैं, न हो स्टेप बाय स्टेप आ रहे जी, हैं। बिल्कुल। शुरुआत पहले सर्दी खांसी से इलाज शुरू करेंगे, तब निमोनिया पर हम जाएंगे। बिल्कुल। अगर आपके पास कुछ भी जमीन का रसीद आदि पड़ा हुआ है, अब खाता खसरा नंबर है, प्लॉट दिया, खसरा प्लॉट नंबर को ही कहते हैं, वो है तो आप रजिस्ट्री ऑफिस चले जाइए। अगर जमीन खरीदगी है, रजिस्टर्ड प्लॉट है, तो आपको उसमें से कुछ पैसा जमा करिएगा, थोड़ा ज़्यादा पैसा नहीं, उसका काउंटर बना हुआ है, हर एक जिला में एक रजिस्ट्री ऑफिस होता है, वहाँ जाइएगा, 500-600 रुपये जमा करिएगा,
एक सर्टिफाइड कॉपी आपको दे देगा वहाँ, आसानी से मिल जाता आसानी से मिल जाएगा। जी। और सर्टिफाइड कॉपी लीगली वैलिड डॉक्यूमेंट। इसके लिए चढ़ावा चढ़ाने की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं नहीं, अच्छा। चार्जेस बने हुए जाकर दीजिए। अब चढ़ावा 150 ले लेता है तो उसका कौन सुविधा शुल्क कहते हैं ना आप लोग। बिल्कुल जी। उसकी बात है, बहुत छोटा मोटा फीस ही ज्यादा नहीं, उसके लिए अलग काउंटर बना हुआ है। अच्छा। अब आपको एक बता दें, बहुत सारा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट भी सरकार बहुत सारे पोर्टल पर डाल रही है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट डाउनलोड तो आप कर ले सकते हैं, प्रथम दृष्टया नॉलेज की जानकारी आपको मिल जाएगी बहुत सारी चीज़ों की जी। लेकिन वो कोर्ट में अभी तक बहुत सारा कोर्ट मानता है, बहुत सारा कोर्ट नहीं मानता है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट कभी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता, कहता है कि आप सर्टिफाई करा के लाइए। बिल्कुल। खैर अब तो बहुत सारा सर्टिफिकेट तो ऑनलाइन ही निकल रहा है। तो अभी तक उस बात में कई बार कोर्ट ने कहा भी दिया कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट भी हम मान लेंगे, लेकिन अगर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट कहीं से मिलता है, जो सर बिहार सरकार ने रजिस्ट्री ऑफिस में कहा कि हम सबको ऑनलाइन करने जा रहे हैं, तो वहाँ जाकर डालिएगा खाता खसर, उससे भी निकल जाएगा प्लॉट आपका। अच्छा। वहाँ से भी डाउनलोड आप कर ले सकते हैं। अब जो मैंने आपने सवाल किया कि खाता खसर नंबर पता है तब ना, और नहीं पता है तो तब क्या करें? नहीं बिल्कुल। पता है तब क्या करें जी। तो नहीं पता है, अगर यह पता है कि जमीन हमारी यहाँ पर है, लोकेशन पता है, अगर लोकेशन पता है वो जमीन का जी, तो हर एक ब्लॉक में एक हल्का कर्मचारी या अमीन, जिसको लेखापाल भी कहते हैं, उसके पास चले जाइए आप। अच्छा। और उसको जाके बोलिए कि भाई हमारी जमीन यहाँ पर, जमीन के पास पूरा खतियान होता है, नक्शा होता है, वो देख देगा, अच्छा अच्छा फलाना बहू के लड़के हुए, फलाना बहू के पोता हुए आप, तो ठीक है, वो आपका जमीन वहाँ पर होगा, वो नक्शा निकाल के बता देगा आपका प्लॉट नंबर ये जी। अगर वो प्लॉट नंबर बता दिया, उसको खसरा नंबर कहते हैं, थाना नंबर बता दिया, तो आपको वहाँ पे पेपर मिल जाएगा। अगर रैयती जमीन है, रैयती जमीन का सब पेपर रसीद सब मिल जाएगा आपको, खतियान मिल जाएगा, खतियान मिल जाएगा, खतियान मिल जाएगा। तो आपको रसीद पहले कटा है, किसी के नाम से कटा हुआ, चाचा के नाम, बाबा के नाम पर कटा हुआ, तो वो ले लीजिए जी। उससे आपको पेपर की जानकारी है, फिर वंश वृक्ष बना के दे दीजिए। एक फैमिली ट्री। हाँ, एक फैमिली ट्री बना करके, नहीं उसे जेनेलॉजी भी बोलते हैं। अच्छा, जेनेलॉजी। फैमिली ट्री बोलते हैं जो इमीडिएट फैमिली का, जी। जेनेलॉजी बोलते हैं जो 2-3 पूर्वज के बना, कैसे कैसे ब्रेक हुआ वैसे। रैयती जमीन जो है, खानदानी जमीन, जिसको पूर्वजों की संपत्ति कहते हैं, वो तो 100 बीघा जमीन है, घट के 5 बीघा पर चला आया है। बिल्कुल। तो वैसे कैसे कैसे फ्रेगमेंट, कैसे कैसे जमीन टूटा है, कैसे आया है, उसका एक बना एक डिराइवेशन चार्ट बनता है। जी। तो वो वकील लोग बनाते हैं, कोई बना देंगे जो वहाँ पर बैठते हैं रजिस्ट्री ऑफिस, वो भी बना देंगे आपको। उससे बना के मिल जाएगा कौन सी जमीन आपके पास है और कहाँ से मिला, कैसे मिला। दूसरी बात है कि आपको जमीन ठिकाना भी नहीं पता है। यह भी नहीं पता कि हमको 10 बीघा जमीन, बाबूजी बोलते थे कि 10 बीघा जमीन हमको गांव में है, लेकिन आपको कुछ नहीं पता कि जमीन कहाँ है, पूरब है कि पश्चिम है कि उत्तर है कि दक्षिण, कुछ पता ही नहीं। ये समस्या मेरे साथ भी है। हाँ, आपके से बहुत लोगों के साथ समस्या। हाँ, ये समस्या हमारे साथ भी हो सकती है। बच्चा कभी जमीन पर गया ही नहीं। बिल्कुल। अब उनको पता है कि जमीन हमारे पास है, लेकिन यह नहीं पता कि जमीन कहाँ है। जी। ठौर ठिकाना भी एक बड़ा सुंदर एक गाना था भोजपुरी में, गंगा किनारे मोरा गांव में। बिल्कुल बिल्कुल। ठिकाना बता रहा है कि गांव के बाहर में एक मंदिर होगा, एक बंसी चचा होंगे जो मूर्ति कर रहे होंगे, एक अमरूद के पेड़ के नीचे फलाना बैठे होंगे, मेरे घर के सामने एक आम का अमिया का पेड़ होगा। तो ये अमीन लोगों का भी ऐसा ही सीमान होता है गांव का, जो कोई कता जानी ले, एक एक ठाव उस गाना में लिखता है। तो ठाव ठिकाना इसको कहते हैं। ठाव ठिकाना थोड़ा थोड़ा तो पता सबको होता है, मेरा गांव ऐसा है। अब जो कुआं पहले होगा, जो पीपल का या बरगद का पेड़ होगा, हो सकता है वहां पर ना हो, पेड़ ना हो, लेकिन पुराने आदमी बता देंगे हाँ यहाँ पर पेड़ था, बरगद का पेड़ हुआ करता था। बिल्कुल। यहाँ वो सीमान था, यहाँ कबरगाह था, यहाँ वो नाला था, यहाँ वो नदी थी, वो बता देंगे। अगर आपको मालूम है कि नदी किनारे मेरा जमीन था, कौन नदी, नदी होता नदी सूख गई हो, वह तालाब था, तालाब न हो, तब भी बता देगा आपको। क्योंकि अमीन को, जो पुराने लोग हैं या ये जो नए, उनको अमीन को पता होता है कौन जमीन कहाँ है। अब अपनी जमीन हमको नहीं पता है। बिल्कुल। ये हमारे चचा हैं, चचा की जमीन को पता, चचा की जमीन वहाँ पर है, तो जाके बोलिए अमीन को कि चचा की जमीन है, उसी उनका भी रैयती जमीन है, वंश का जमीन है, तो उनका जमीन अगर हुआ तो मेरा जमीन वहीं अगल बगल होगा। बिल्कुल। जब आपके किसी पूर्वज का जमीन है, आपके चचा का वंश का कोई आदमी तो गाँव घर में होगा, तो उसके पास अगर जमीन है तो आपकी जमीन भी अगल बगल में होगी, वो निकाल देगा आपको उसमें से। अच्छा। तो गाँव में जाइए, ब्लॉक में जाइए, छोटा मोटा पैसा दीजिए, आपको सब निकाल के दे देगा, लेकिन थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अब सरकार भी कुछ कर रही है वेबसाइट पर, वेबसाइट से नहीं होगा उस चीज़ का, आपको जब पता ही कुछ नहीं है, और उसको निकालने के बाद सारा डॉक्यूमेंट आपको निकल जाएगा ब्लॉक से।
अच्छा। पेपर निकाल लीजिए कि मेरा खतियान ये है, मेरा प्लॉट ये है, मेरा रैयती है, ये देखिए मेरे बाबा का ही नाम है। बिल्कुल। अगर बाबा का नाम है तो ज़मीन आप ही का ना होगा। जी। आपके चचा होंगे, चचा के बाद बढ़ के आपको जो हिस्सा डिराइव होगा उसमें डिवॉल्व करेगा, प्रॉपर्टी आपकी होगी। उस ढंग से आप निकाल, जिसे मैथमेटिक्स आप बनाते हैं कि कोई सवाल आपको दे देता और कैसे हल करते हैं, बनाते हैं साध बना कैसे, बिल्कुल। स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। बड़ा ही आसान है। निकाल ज़मीन है ना, ज़मीन एक रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट रियल है, बाकी सब अनरियल है। वो जब जमीन वहां पर है तो कागजात तो मिल ही जाएंगे। कागजात मिल जाएंगे जी। कागजात मिल ही, इसलिए घबराने की बात नहीं है कि जमीन है, पेपर नहीं है, रसीद नहीं, रसीद कटवा लीजिए। थोड़ा सा माइनर पेनाल्टी लगता है, लगा कटवा लीजिए। लेकिन आपने एक बात कही, प्रारंभ में ही कहा कि जमीन पर यदि आपका कब्जा है और कोई दूसरा कब्जा करने नहीं आया है, तब तक यह जमीन आपकी है। लेकिन देखिए, जब बाप दादा की बात होती है तो लोग कहते हैं कि हमने यह जमीन बटैया में दे दी थी। हाँ, और जिनके नाम बटैया है, जो बटैया पर लिए हुए हैं, वह पिछले कई वर्षों से, पिछले कई दशकों से उस जमीन को जोत रहे हैं और वह स्वयं को मालिक समझ बैठे हैं। ऐसी स्थिति में जब हमारे पास कब्जा भी नहीं है और हमारे पास कागजात भी नहीं है, तो फिर तो क्या होगा? थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन आपको बता दें एक चीज, मैंने उसमें बोलने में यह भी कहा था कि आप कब्जा हैं तो आप मालिक प्रथम दृष्टया हैं। जब तक कि कोई दूसरा यह पेपर नहीं दिखा था, आपसे बड़ा पेपर दिखा देगा कि मान लीजिए आपके पूर्वज की जमीन है और आप ही की जमीन है, तो आपके पास वो निकाल के दे देगा कि ऐसे था, आपके पूर्वज ऐसे ऐसे बटे हैं और इतना जमीन आपके हिस्से में है। अच्छा। जो आदमी है वहां पर रख रहा है, उसके पास कोई पेपर नहीं होगा। कोई पेपर नहीं होगा, वो ऐसे रखा हुआ है, वैसे रखा। तो उसको इविक्शन सूट करिए उसके ऊपर जाकर के। तब तो ये इविक्शन सूट, ये तो इतना लंबा वक्त लगता है। समस्या तो यही है। उसमें आजकल शायद वो थाना से और एसडीओ ऑफिस से भी हो जा रहा है ये। आप वहां जा कहिए कि हमारी जमीन पे कोई आदमी काबिज है और हम वहाँ बाउंड्री करना चाहते हैं, खेती करना चाहते हैं, हमको शांति व्यवस्था, जो पहले 107 था, अभी इसमें वो 109 कुछ बीएनएसएस में कुछ चेंज हुआ है वो कानून। पहले 107 में जाइए, बस शांति व्यवस्था रख, हम अपना जमीन जा रहे हैं कब्जा करने के लिए, तो आपको कह देगा वहाँ लोकल थाना डीएसपी को फोन करके बोल देगा वो लोग कि भाई इनको सहायता दीजिए ताकि वो जमीन अपना कब्जा में। पुलिस कहाँ मदद करती है? पुलिस कहती है लैंड डिस्प्यूट है, इससे मेरा कोई वास्ता ही नहीं है। नहीं, पुलिस को भी कहा गया है, पुलिस को भी कहा गया, हाँ कहा गया, जनता दर लगाती है, क्योंकि सरकार इस बात को महसूस की है कि जमीन के कारण के साथ ज्यादा क्राइम गांव घर में हो रहे हैं, ज्यादा मर्डर हो रहा है। अभी आपने कहा ना जड़ जमीन जरूर, जड़ जरूर जमीन, उसमें जो घटनाएं हो रही हैं और बहुत अपराध उसमें हो रहा है। जितने भी मर्डर्स हो रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर का मर्डर रोज अखबार में देखते हैं, कुछ ना कुछ होता है, क्योंकि प्राइस बहुत बढ़ गया है। तो उसमें और अच्छा, प्रॉपर्टी डीलिंग करने में कोई ज़्यादा ज्ञान विज्ञान की जरूरत नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। दलाली कोई आदमी शुरू कर देता है, बिल्कुल, जिसको थोड़ा आता है, उसमें थोड़ा अगर रंगदार आप हैं तो और अच्छा दलाली कर सकते हैं। तो ये सब बातें तो ईजी थोड़ा हो ही गया, जमीन का दाम बहुत बढ़ गया। मतलब समझिए कि सोना हीरा तो बिखरा पड़ा हुआ है, लूटने वाला लूट ही ले रहा है जहाँ तहाँ करके। आप संभाल नहीं पा रहे हैं। आपको तो मालूम ही नहीं है प्राइस। आप तो 2 टके की नौकरी के पीछे में घूम रहे हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन शहर घूम रहा है, आपको यह नहीं पता करोड़ों की चीज हमारा गांव में पड़ा हुआ है। तो अच्छा देवप्रकाश जी, एक और समस्या आती है, लोग परेशान रहते हैं। जमीन मेरे बाप दादा की है, कागजात उनके पास थे, मेरे पास नहीं, कागजात मिल नहीं रहे हैं। और जब हम जमीन पर दावा करने जाते हैं तो मालूम होता है कि एक कोई दूसरा व्यक्ति है जो मेरा दुश्मन पक्ष है, या कोई दलाल व्यक्ति है, या फिर जमीन का जो सौदेबाजी करता है, उसने एक फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिया है और इसके आधार पर उसने जमीन पर दावा कर दिया। तो ये असली नकली दस्तावेज की पहचान हम कैसे करें? देखिए, इसके लिए तो टाइटल सूट में ही जाना पड़ेगा, जो टाइटल सूट में जाना प्रोसीड्योर होता है, इसके लिए सिविल कोर्ट ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन सिंपल जो बताए, जो सिंपली है, जिसमें एसडीओ कोर्ट आता है। अब एसडीओ कोर्ट में आज ही एक क्लाइंट हमारे पास आए हुए थे। अब एसडीओ कोर्ट में जो नए जो प्रोबेशनर आईएएस आते हैं उनको भी बैठा दिया जाता है, उनको पता ही नहीं होता है। जमीन वाली चीज बहुत समझ में नहीं आती। उनके पास फर्जी दस्तावेज ले कोई जाता है तो ओरिजिनल वाले कहते हैं इनको हटा दो, इनको रख दो। अच्छा, पुलिस को कहते हैं मदद करो। तो इस ढंग की घटनाएं भी हो रही, चूंकि जमीन वाली चीज में बहुत तुरंत करके, कुछ भी करके, बिना डॉक्यूमेंट के, उनको समझदारी नहीं है कि दुनिया में जैसा हम आप समझ रहे हैं कि ये सब चीज होती है, उनको ये बात का ज्ञान नहीं है। कहीं से बस निकले हैं अच्छे कॉलेज से, हॉस्टल में गए, हॉस्टल के 4 कमरे में पढ़े, पढ़ाई परीक्षा दिए, चले आए। और वैसे प्रदेशों से भी आ रहे हैं जहाँ ऐसे विवाद होते नहीं है। जी, गांव घर के लोग थोड़ा सा, गांव घर जिसमें हम लोग विद्यार्थी थे, क्या ज्ञान था? कोई ज्ञान नहीं था। बिल्कुल।
यह ज्ञान जब उनके पास है ही नहीं और उनको दे दिया जाएगा डिसीजन आप दे दीजिए इसके ऊपर, जी वो डिसीजन उल्टा उलट टपुल। लेकिन उसमें भी जो एसडीओ जो प्रमोशन से जो आए हुए हैं उनको समझदारी है, वो उस ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा तो आप एक बार वहां से थाना और एसडीओ से प्रयास करिए कि आपका जमीन जो आदमी कब्जा किए हुए गलत तरीके से या फर्जी कागजात से, वहां से भी या डीएम ऑफिस से भी होता है निराकरण उसका हो रहा है, बहुत लोगों का तो हो भी जाता है। बिल्कुल देखिए कानून में व्यवस्था में सब कुछ पड़ा हुआ है, लोग यूटिलाइज नहीं करते हैं, चाहे तो वहां से हो जाएगा और नहीं होता है फिर तो सिविल सूट में जाइए, आप इविक्शन करिए, टाइटल करिए, अपने आप निकल जाएगा। लेकिन इस ढंग की बहुत सारे लोगों का हो रहा है, ओरिजिनल जमीन भी है, कहीं इसको पेपर बना करके कुछ भी करके झूठा एक वंश वृक्ष बना करके सब कांड हो रहा है। और सबसे दिक्कत में वो लोग हैं जिनके लोग परिवार लोग विदेश में बसे हुए हैं, जी बाहर नौकरी करते हैं, फुर्सत उनके पास नहीं है, प्राइवेट कंपनी में, सरकार में भी तो समय नहीं दे पा रहे हैं, उनके साथ ही घटनाएं ज़्यादा घट रही हैं। चलिए देखिए, अब बिहार लैंड सर्वे जो चल रहा है उसमें काफी काम पूरा किया गया। आपको क्या लगता है कि इससे जमीन जायदाद की जो झंझट थे वो कम होंगे और इसका फलाफल, इसका लाभ वैसा मिलेगा जैसा नीतीश कुमार कह रहे थे, जैसा सरकार कह रही थी? सर्वे तो अनिवार्य है, सर्वे अनिवार्य है। सर्वे अनिवार्य जी है, सर्वे होना ही चाहिए। नहीं होगा तो अभी जो सर्वे जो पहले सर्वे जो एक हुआ था कैडेस्ट्रल सर्वे जो अंग्रेज के ज़माने जी में, वो उस समय के लोग सब भूत प्रेत हो गए, किन्हीं का नाम पता अब नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट हुए, तो नेक्स्ट में हुआ अपना आज़ादी के बाद जिसको रिविजनल सर्वे कहते हैं, 8-9 डिस्ट्रिक्ट, पटना का तो हुआ भी नहीं था उसमें, जी बहुत सारे 8-9 डिस्ट्रिक्ट का नहीं हुआ और उसमें भी बहुत सारे सवाल हैं। किसी का सर्वे से मालिकाना हक तो टाइटल तो होता भी नहीं है। तो अब जो नाम जिसको रजिस्टर 1 कहते हैं, जिसको खतियान बोलते हैं हम लोग मैप के, और रजिस्टर 2 बोलते हैं जो आपका जमाबंदी क्रिएट होता है, ROR जिसको हम लोग बोलते हैं, रजिस्टर ऑफ राइट्स। तो वो जो क्रिएट होता है तो उसमें नाम जो है वो नाम इरेलीवेंट है। वो जमीन मान लीजिए कि 10 बीघा है, वो टूट के हो गया 10 कट्ठा में बदल गया है, सबकी बाउंड्री बदल, चौहद्दी बदल गई है, सबके मालिक बदल गए हैं, अब वो इरेलीवेंट हो गया डॉक्यूमेंट। तो ये तो सर्वे तो हो ही जाए, साथ में हर 5-7 साल पर ये रिवीजन भी होना चाहिए, रिवीजन होते रहना चाहिए, इसका चीज डायनेमिक सिस्टम होना चाहिए, ताकि जब भी कोई क्योंकि जमीन डायनेमिक चीज है, बिल्कुल या तो जमीन बिकेगी या जमीन टूटेगी या बंटवारा होगा। आज फादर है, कल लड़का होगा, लड़का का लड़का हो जाएगा। तो जमीन का मालिकाना जब बदलते रहता है तो रजिस्टर 2 उसी हिसाब से बदलते रहता है। बिल्कुल तो जब बदलते रहता है रजिस्टर 2 उस हिसाब से, तो अगर आज जो बना हुआ है किसी का जमाबंदी किसी और के नाम क्रिएट किया हुआ है, तो सरकार अगर इस काम को नहीं करेगी तो कौन करेगा इस काम को? इसलिए है सर्वे तो है अनिवार्य, सर्वे लोगों को करना चाहिए, समर्थन उसमें और सहयोग करना चाहिए और जितना ढंग से हो कर ले। लेकिन हाँ, सरकार में भी जो लोग बैठे हुए हैं वो भी बाया दाना ना करें, तरीके से काम खत्म करें, बहुत बड़ा काम एक हो जाएगा। एक दूसरी बात देखिए, जो आप कह रहे थे कि जब कागजात नहीं है तो कैसे कागजात तलाशें, लोग एक और छोटा सा फार्मूला बताते हैं कि यदि मान लीजिए आपको अपने मकान के दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं, आपका जो जमीन है उसके दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं, पड़ोसी के पास जाइए और पड़ोसी के पास यदि उसका अपना दस्तावेज है तो आप अपना दस्तावेज जल्दी से तलाश ले सकते हैं। बिल्कुल, मैंने तो कहा चाचा का जमीन होगा तो आपका भी मिल जाएगा। बिल्कुल पड़ोसी के पास चौहद्दी अगर मिलेगी, चौहद्दी मिलेगी, उसका जमीन होगा, उसके चौहद्दी में आपका नाम लिखा होगा। उत्तर ये, दक्षिण ये, मान लीजिए कि उस जमीन के पश्चिम में आप हैं जी, अब पूरब में वो है, तो उसका जमीन का जो पेपर होगा उसमें यह लिखा होगा, पड़ोसी आपको कोऑपरेट नहीं करेगा। जो आज हो गया है ना, वो जो साइबर दुनिया बन गई ना, अब आदमी के ग्लास में पानी है तो कहेगा पानी आपका पी लें, कहेगा नहीं मेरा पानी मत छुइए जी। ये स्थिति हो गई है समाज में, वो सहयोग की भावना खत्म हो गई। तो मांगने जाइएगा, पूछने जाइएगा तो लेगा कि हाँ, तो आप उससे क्या बोलेगा, नहीं तब तक मुझसे घर को औरत बोल देगी ना आपको नहीं देना है, क्या करेगा नहीं करेगा। तो सहयोग की भावना पहले गाँव घर में थी, पहले सहयोग से ही सारा शादी ब्याह फंक्शन सब सहयोग से ही चलता था। अब सहयोग नील है, नील बटा सन्नाटा है सहयोग, तो वो आपको नहीं देगा। सरकारी में देखिए, जहाँ पर भी समाज बहुत विकसित हो गया है, विकसित तो समाज ऐसे भी अब हो ही गया, तो उस हालत में क्या है कि सरकार का जो सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, वही से आपको कुछ काम होगा। जो बीडीओ ऑफिस है, जो कर्मचारी का ऑफिस है, वहीं जाइएगा तो वहाँ कुछ आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा कि भाई ठीक है, उनका डॉक्यूमेंट देखिए उसमें चौहद्दी में मेरा नाम होगा। रजिस्ट्री ऑफिस जाइएगा तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। रजिस्टर्ड प्लॉट है तो रैयती है तो जाइए ब्लॉक ऑफिस में मोटे से, वहाँ से पेपर आपको मिल जाएगा, उनका प्लॉट निकालेगा, आपका भी निकल जाएगा। चलिए, तो देखिए आपने समझा होगा और यह वीडियो आपके लिए विशेष रूप से लाभप्रद है कि जमीन का कागज नहीं है, भूमि का दस्तावेज नहीं है, मकान का कागज आप नहीं तलाश पा रहे हैं, तो बहुत छोटे छोटे रास्ते हैं, आसान रास्ते हैं और इन रास्तों पर जाकर आप अपना दस्तावेज तैयार कर सकते हैं।
वह आपके काम आएगा, चाहे आपको बिक्री के समय काम आएगा, चाहे आपको लोन लेने के वक्त काम आएगा। तो जमीन संभाल कर रखिए, इसमें आपका फायदा है। आप देखते रहिए लाइफ सिटीज को, और यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।